नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK 105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विकर्ण मापक की। आपके सामने एक प्रश्न है जिसमें आरएफ दिया गया है और बताया गया है कि किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर में दूरी पड़ी है। जब तीन इकाइयों को पढ़ा जाता है तो वो विकर्ण मापक ही होता है। देखिए प्रश्न आपके सामने है। निरूपक भिन्न 1:25,000 पर एक विकर्ण मापनी की रचना करो जिसमें किलोमीटर, हेक्टामीटर व डेकामीटर में दूरी पढ़ी जा सके। अब अपने तीन के अकॉर्डिंग देखो ना, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, तीन इकाइयां हैं तो ये विकर्ण मापक है। आरएफ अपने को कितना दिया गया है? 1:25,000। इसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि ये मैट्रिक प्रणाली है, अर्थात ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर इकाइयां आपको आरएफ में दी गई है। यहाँ आप पहली लाइन लिखोगे, मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है, धरातल का 25,000 सेमी, बीच में बराबर का निशान लगा देना। इसलिए मानचित्र का 12 सेमी, अगर मैं यहाँ 15 सेमी करता तो यहाँ प्रश्न जो है वो आंसर जो है वो पॉइंटों में आ रहा था, और फिर उसके बाद में इसको पूर्णांकों में बदल कर लेके जाते तो काफ़ी लंबा प्रश्न हो जाता। अब अपने डायग्राम शीट पर कितनी लंबी रेखा खींचेंगे? 12 सेमी। मैंने यहाँ पर 12 सेमी लिखा है। इससे पहले के जितने वीडियो है ज़्यादातर मैंने 15 सेमी ही उसमें रेखा की लंबाई लिखी है, लेकिन यहाँ मैं इसको सरल बनाने के लिए 12 सेमी रेखा की लंबाई कर देता हूँ, जिसमें आंसर अपना पूर्णांकों में आ रहा है। तो मानचित्र का 15 सेमी प्रदर्शित करता है, धरातल का 25,000 इंटू में 12। जब 25,000 इंटू में 12 करेंगे तो आंसर आएगा अपना 3 लाख सेंटीमीटर। कितना? 3 लाख सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को बदलेंगे, जो तीनों इकाइयों में से सबसे बड़ी इकाई है उसी में। बताइए, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर में सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? बिल्कुल सही, किलोमीटर। यानी कि किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, और 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, तो किलोमीटर सबसे बड़ा हुआ। तो सेंटीमीटर को बदलेंगे, 3 लाख सेंटीमीटर को बदलेंगे किलोमीटर में। सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने पर, किलोमीटर में बदलने पर 3 लाख बटा में 1 लाख, 3 लाख बटा में 1 लाख, तो 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे और आंसर रहेगा अपना 3, यानी कि 3 किलोमीटर अपना आंसर आ गया। यानी कि 12 सेमी की रेखा 3 किलोमीटर को प्रदर्शित करने वाली है, यानी कि 12 सेमी की रेखा 3 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। अब आपको डायग्राम शीट पर कितनी लंबी रेखा खींचनी है? 12 सेमी रेखा, और दिखाने क्या है उसमें? 3 किलोमीटर दिखाने हैं। तो पहले अपने 12 सेमी की डायग्राम शीट पर रेखा खींच लेते हैं। डायग्राम शीट पर आपने 0 से लेकर 12 सेमी तक बिल्कुल एक्यूरेट रेखा खींच लेनी है। अब आपने इसमें 3 किलोमीटर दिखाने हैं, तो आपको पता है 4 से डिवाइड करने पर 12 को 3 आंसर आता है, यानी कि आप 4 सेमी पर एक डॉट, 8 सेमी पर दूसरा डॉट और 12 सेमी पर तीसरा लगा ही हुआ है। ठीक है, ये अंतिम छोर आ गया। तो ये रेखा विभाजन आपका हो गया। अब आप इसको मापक का रूप दे देंगे, तो इसके लिए आप इसको 2 सेमी बिल्कुल लंबवत ऊपर की तरफ, बीच में 1 सेमी पर निशान। इधर भी यही करना आपने 2 सेमी बिल्कुल लंबवत रेखा ऊपर की तरफ और 1 सेमी पर डॉट लगा देना है। अब आपने इसको सरल मापक का फिलहाल रूप दे देना है। इसके लिए आप यहाँ से रेखा खींच दोगे बिल्कुल सीधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब तक जमा के इसको नहीं पकड़ते स्केल को तो ये लास्ट में हिलने की संभावना बन जाती है। तो आप इस पे इस प्रकार स्केल बना दोगे। यहाँ पर पहला बॉक्स ये इतना बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। इसके बाद में ये टोटल लाइन कितनी है? ये 1 2, वैसे 3 किलोमीटर की है। कितने? 3 किलोमीटर की लाइन है, तो इसमें आप यहाँ पर 1 2 किलोमीटर लिखोगे। जब आप यहाँ पर 1 और 2 किलोमीटर लिखोगे तो तीसरा किलोमीटर आपको पता है ये रह गया, जिसको हमने गौण भागों के लिए खाली रखा था। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, जितनी चौड़ाई लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है। 0 से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर है, तो 0 से लेकर यहाँ तक भी 1 किलोमीटर है। किलोमीटर के अंदर छोटी इकाई कौन सी है? हेक्टामीटर। तो 1 किलोमीटर में हेक्टामीटर कितने होते हैं? 10।
तो आप यहाँ पर इसके 10 विभाजन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें 10 विभाजन करो या 5 विभाजन करो। अगर 5 करते हैं तो 8 8 पे निशान लगा लेंगे, यानी कि 4 सेमी है तो यहाँ से 8, ठीक है, सीधा ही 8 पर, फिर 16 पर, यानी कि यहाँ तक 16 के बाद में 8, 24 पर, और फिर उसके बाद में 8 यानी 32 पर, ठीक है। तो इस तरह से आप निशान लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर आप दर्शाइएगा इसमें, यानी कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। तो यहाँ से उल्टा लिखेंगे, 0 के बाद में 2, 4, 6, 8 और ये 10। चाहो तो इसमें बीच में एक एक डॉट और लगाकर आप इसको 1 से लेकर 10 तक भी कंप्लीट कर सकती हो, क्योंकि इसमें इतना स्पेस भी है। लेकिन चलो अपने इसको 2 2 का ही डिवीज़न कर लेते हैं। अब आप यहाँ इनको लंबवत रेखा को ऊपर तो करना है, लेकिन उससे पहले बताइए कि ये हेक्टामीटर है, देखो इस तरफ किलोमीटर, हेक्टामीटर, अब इसके ऊपर विकर्ण के रूप में डेकामीटर आएगा। तो 1 हेक्टामीटर में डेकामीटर कितने होते हैं? 10 डेकामीटर होते हैं। आप इसको बिल्कुल लंबवत ऊपर की तरफ रेखा को खींच दीजिए, ठीक है। यहाँ से शुरू कर आपको ऊपर दिखाना है कि हमने 10 डिवीज़न किए हैं एक रेखा के। अब ये रेखा कितनी भी लंबी हो सकती है, चाहे इसे 2 सेमी रखो, 5 सेमी रखो, 10 सेमी रखो, जितना ऊपर पेज बचा है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो कि हेडिंग आ जाए। तो लेकिन मैं सामान्यतः यहाँ पर 5 सेमी रख रहा हूँ, क्योंकि 5 सेमी की हाफ हाफ डिवीज़न करने में 10 बड़ा ही आसान रहता है। और इनका आप हाफ हाफ पे डिवीज़न भी दोनों तरफ कर दीजिएगा। ऐसे ही इस तरफ भी डिवीज़न आप कर दीजिएगा, क्योंकि संख्या थोड़ी ज़्यादा है। तो अब आप इनको इस तरह से अंतिम छोर को अंतिम छोर से मिलाया और रेखा खींच दी। फिर इन बिंदुओं को लगातार आपस में मिलाते हुए रेखाएं खींच देनी है। जब ये पूर्ण हो जाए तो आपको पता है सरल मापक यहाँ तक था। इसके बाद में आप यहाँ पर लिखोगे 0। इसके बाद में आपको पता है हेक्टामीटर के ऊपर अपने को डेकामीटर दिखाने हैं, तो कितने? 10। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डेकामीटर आपने यहाँ पे दिखा दिए। अब आपको इन जितने भी बिंदु हैं इनको भी ऊपर की तरफ लंबवत उठाना है। तो आपने यहाँ से बिल्कुल लंबवत रेखा बिल्कुल ऊपर माप लेना चाहिए आप पहले, उसके बाद में इन्हें खींच लेना। तो आप बिल्कुल लंबवत रेखा खींच पाएंगे। यहाँ से आपने विकर्ण बनाने हैं तो इनको ऊपर तक नहीं खींचना, आपने सिर्फ इनको यहाँ से लेकर इतना तो सरल मापक की तरह दिखाना है, उसके ऊपर विकर्ण उठेंगे। कुछ विद्यार्थी यहाँ गलती कर लेते हैं कि यहीं ज़मीन से ऊपर की तरफ उठा लेते हैं विकर्ण, जो कि गलत होता है। ऐसा नहीं करना कि आपने यहीं से डायरेक्ट यहाँ से विकर्ण उठाया और इसके सामने गिरा दिया, नहीं। कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी में ऐसे लाइनें खींच देते हैं 3 4, ये ऐसे ही नहीं खींची जाती, स्पष्ट पता चलता है इसमें कहाँ गलती हुई है। अब आपको इनके सामने यहाँ पर डॉट तो लगाने हैं, लेकिन मिलाना इससे है। 0 से 2 के सामने एक ओब्लिक रेखा खींच देनी है। इसके बाद में आपने ये मैंने 4 के सामने डॉट लगाया और 2 से 4 को मिला देना है, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये 6 के सामने डॉट लगाया और डॉट लगाया 6 के सामने और मिला 4 से देना है। डॉट लगाना है इससे नेक्स्ट 8 वाला, 8 के सामने वाला, और मिला इनसे देना है। और ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला मतलब 8 वाला जो है, ये 10 के सामने जाकर मिलने वाला है, तो ये 10 पर जाकर मिलेगा। तो ये आपके सामने जो बनेंगे
विकर्ण बनेंगे, यानी सरल मापक के ऊपर बनते हैं ये, न कि यहाँ से शुरू होते हैं। कुछ विद्यार्थी यहीं से डायरेक्ट मिला देते हैं, तो भी वो गलत है। एक बार सीधा सरल मापक तक चलेगा, उसके बाद में ये ओब्लिक टाइप रेखाएं विकर्ण के रूप में तिरछी चलेंगी। अब आपको रीडिंग लेनी है, मान लो कितनी, अगर मान लो आपको इसमें 1 किलोमीटर और 2 हेक्टामीटर और 2 डेकामीटर को दर्शाइए, तो ये एक वाला, ठीक है, 1 किलोमीटर, 2 हेक्टामीटर और 2 डेकामीटर, 2 डेकामीटर ये बड़ा, यहाँ से लेकर आप इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, एरो के निशान लगा देंगे इनके अंदर अंदर, और इस प्लान के ऊपर लिख देंगे कि हमने 1 किलोमीटर, 2 हेक्टामीटर और 2 डेकामीटर को प्रदर्शित, मतलब 2 डेकामीटर, बस इतना लिख देंगे इसको डार्क करके। तो ये विकर्ण मापक है। अब इसके ऊपर जो है हेडिंग आ जाएगी इसी मापक की, और यहाँ आप इसको मापक का रूप भी दे सकते हैं, इसको इसको इस तरह से ब्लैक करके, और इनके ऊपर जो है आपने डायजनल स्केल लिख देना है, और यहाँ पर RF 1:25,000 आपने इस पर लिख देना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इससे कोई लाभ पहुंचा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।